कृष्ण का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। तो अब हम सब अध्याय स्कंद दूसरा अध्याय तीसरा, उसका शायद 23वां श्लोक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसमें भगवान सुखदेव गोस्वामी जो हैं परीक्षित महाराज को अलग अलग अवयवों को जो कैसे यूज होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि अगर वो यूज नहीं होता तो उसका किससे उपमा भी कर दिया है, जोड़ दिया है। कान को सांप के बिल से, जिह्वा को हाँ वेश्या से, और क्या आंखों को क्या ऐसे से हर चीज को हर एक से जोड़ दिया है कि अगर इसका भगवान के सेवा में उपयोग नहीं, तो जैसा बोलते हैं ना, जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो वैसे ही ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो अपना शरीर इस्तेमाल ही नहीं कर रहा उससे हम बात ही क्यों करें। कई बार हम लोग दुनियादारी की बातें बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, अरे क्या बातें कर रहे हो जब वो कृष्ण से रिलेटेड ही नहीं है। भगवान से जिस चीज का संबंध ही जोड़ा ना जाए उसको कोई मतलब ही नहीं उससे बात करके। उस विषय का चर्चा करना भी समय व्यर्थ गंवाना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना अस्तित्व जो भगवान के वजह से है वो भगवान में ही लगाया जाए, है ना। तो यहाँ पे उसी को लेके अगला और थोड़ा सा, अब तक तो वो छोटे छोटे चीजों को डांट रहे थे, यानी हाथ पांव, जो चलता नहीं पांव वो पेड़ के समान है। हाँ, जो हाथ की चूड़ियां हैं, जो जो चूड़ियां पहनती है और काम नहीं करती वो मुर्दे के समान है। ऐसे सब कुछ डिक्लेयर कर दिया। अब वो सारा जो अस्तित्व है उसको भी कुछ उपमा दे के हमको जगाने वाले हैं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक क्रमांक 23। जीवच्छवो भागवतांगिरेणुं न जातु मर्त्योऽभिलभेतयस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्य श्वसन्छवो यस्तु न वेद गंधम। The person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body. And the person who has never experienced the aroma of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी भी समय शुद्ध भक्तों के चरणों का धूली अपने सर पे नहीं लगाया हो वो मुर्दे के समान है। और जो भगवान के चरणों का तुलसी का सुगंध ना ले लिया हो वो भी जो है मृत्यु डेड बॉडी के समान है, मुर्दे के समान है। हाँ, भले ही वो सांस ले रहा है। जैसे कभी कभी आदमी अंतिम समय में होता है, कभी कभी होता है, मतलब अंतिम व्यक्ति जाने के बाद डॉक्टर लोग पैसा बनाने के लिए वेंटिलेटर पे लगा देते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि वो जीवित है। हम आशा भी करते हैं कि अरे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वैसा होता नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली व्यक्ति जा चुका है। वैसे ही इस संसार में जो इस माया में पूरा खो चुका है, इस संसार के चीजों के ध्वनियों को, इच्छाओं को अपना मान चुका है और अपने आप को इसमें समाहित कर चुका है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतः मुर्दा माना जाता है, डेड बॉडी, ज़ॉम्बी। हाँ, पूरा डेड माना जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो भले ही वो सांस ले रहा है
परंतु वो अब कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे और ये कहा है कि चरणों का धूली जो अपने सर पे ना लगाए वो भी। हाँ, जो हम लोग नए नए थे भक्ति में, तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जो है बड़े दयालु है। वो अपने चरणों का स्पर्श करने, अब तो डिसाइपल्स उनके अलाउ नहीं करते तभी हम लोग नए नए थे, पूरा चरणों में गिर जाते, महाराज सब ब्लेसिंग देते थे सबको। हाँ, तो ये जीवन का लक्ष्य है कि किसी साधु के चरणों का धूली लग जाए, वो जो भगवान में लगा हुआ है उसका धूली लग जाए तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, यहाँ इतना पावर बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तात्पर्य मैंने पूरा पढ़ा, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं और कुछ पैराग्राफ्स है जिनका एक थीम लाइन है, तो उसको हम लेके समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं कि द ब्रीथिंग डेड बॉडी इज घोस्ट। जो भूत होता है वो मतलब सांस तो ले रहा है, लेकिन वो जो कि वो मनोमय कोश में है ना, उसका प्राणमय और अन्नमय जो है वो खत्म हो गया है। तो वो एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है, तो वो एग्जिस्ट तो करता है पर अब हमारी तरह शरीर में नहीं रहता। जैसे हमारा ये सब शरीर है ना दिखने वाला, इन आंखों से जो दिखे वो शरीर उसके पास नहीं है। हमारे मन के आंखों से जो दिखे वो है, पर प्रॉब्लम है कि हम तो इस आंखों से देखते हैं। जब हम भी हमारे हट जाएगा तो हमको भी वो दिखेगा, लेकिन ऐसे में नहीं दिखेगा। तो घोस्ट जो है वो क्या करता है, भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हाँ, एक अच्छा पोस्ट आया था, वैसे मैं पोस्ट उस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करता पॉलिटिक्स पे, पर एक अच्छा चीज आया था। जब भगवान अयोध्या जी में भगवान राम जी को स्थापित किया गया, तो वहाँ कोई बोला कि कुछ लोग नहीं गए उनको आमंत्रण देने के बावजूद। मतलब कुछ लोग तो इतने फेमस है, उनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनको भी जब बैठाया गया वेटिंग में तो बैठे थे क्योंकि वो राम जी के लिए वेट कर रहे थे। उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, छोटा छोटा दिया लेके जो अलाउड था उतना दिया दिखा के आए थे पहले दिन। जो बड़े बड़े सो कॉल्ड पदाधिकारी थे राष्ट्रीय राजनीति इत्यादि में, पदाधिकारी होने के बावजूद उनको जाने का सब मिला भी ऑफर, लेकिन वो गए नहीं। तो किसी ने फेसबुक पे अच्छा वो बनाया था, हाँ हाँ हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, ये भूत पिशाच जो है निकट नहीं आते। जो भगवान राम का नहीं वो भूत पिशाच ही है। हाँ, वो भूत और पिशाच ही है, वो किसी काम का नहीं है। वो आपको अनाड़ी बना के अपने आप को राजा बनाना चाहते हैं। जनरली जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में आया, उन्होंने क्या किया, पहले इंडियंस को गरीब भिखारी बनाया, उनका जमीन सारा जमींदारी सिस्टम हटा लिया, जमींदारों को भी भिखमंगा बनाया और इनको भी भिखमंगा बनाया। गरीब तो बेचारे पहले से गरीब थे, उनको और भी भिखारी बनाया, उनको वही चावल लेके देते, बोलते थे देखो हम दे रहे हैं, हमारा भगवान दे रहा है। हाँ, तो आओ आओ, हम अब तुम हमारा बन जाओ। और उसी अनाड़ीपन को बढ़ावा देते देते ये इकोनॉमिकल सिस्टम में इन्होंने सिस्टम चालू कर दिया। तो बेसिकली ये जो घोस्ट है, हाँ, यहाँ पे अगर एक मिनट बस मोबाइल चैनल कर देता हूँ। तो यहाँ जो घोस्ट है, तो भूत के रूप में जो घूमता है वो भूत है, जो भगवान को नहीं मानता है और केवल अपना स्वार्थ कर रहा है, वो मनुष्य रूपी भूत है। एक है जो दिखता है नहीं, वो भूत है, वाके परेशान करते रहता है। एक है मनुष्य रूपी भूत है। इसके ऊपर कौन सा भूत सवार है बताइए, इसके ऊपर कौन सा भूत सवार है? भौतिकता का। भौतिकता का सही आंसर है, भौतिकता का भूत सवार है एकदम। उसको जो दिखता है चाहिए। हाँ? वैसे अभी हम लोग लेक्चर तो दे देते हैं, लेकिन कई बार इस सब चीजों में हम भी फंसे रहते हैं। कल फेसबुक दिखा था एक डिवोटी को मैं, तो उसमें आज बहुत एडवर्टाइजर है आजकल, पता नहीं वो सच है कि झूठ है। तो फ्लावर गार्डन दिखा रहे थे कि उसमें इतना सा बीज लाइए, किसी भी मिट्टी में डालिए, कैसा भी करिए, बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो मैं सोचा कि चलो अभी प्रेसिडेंट आने वाले हैं तो थोड़ा सा कुछ तो गार्डन टाइप दिखे। इसलिए मैंने देखा। तो एक ड्यूटी बोला, प्रभु जी ये सब दिखाते हैं, जब आप बीज फेंकते हो तो आता कुछ नहीं है, वो दिखाने वाला चीज है। तो आपको जो भी देख ले तो लगता है ये भी हमको भी चाहिए। तो इस संसार में कुछ भी देख लेते, धाये तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। कि आप ध्यान लगाएंगे
आपका आंख गया कि आपकी इच्छा चालू, आपने कुछ सूंघ लिया इच्छा चालू, कान से कुछ कान से सुन लिया तो इच्छा चालू, जिब्बा से कुछ टेस्ट कर लिया तो इच्छा चालू। तो आप ऑन एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। इनफैक्ट आप सच में सेफ कब रहते हैं मालूम है? जब आप सोए रहते इसलिए इस भौतिक संसार में तो आप आध्यात्मिक रूप से सुप्त हैं, अगर इसमें भी जीरो पाप करना है तो इसमें भी सो जाइए नहीं तो पूर्णतया अपने अस्तित्व को जाग के खड़े हो जाइए। तो यहां कह रहे हैं द घोस्ट आर ऑलवेज वेरी बैड एलिमेंट्स, ऑलवेज क्रिएटिंग अ फियरफुल सिचुएशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भयावह स्थिति बना देते हैं। आप में से कितने लोगों ने भूत का अनुभव किया है? मुझे हाथ ऊपर करिए, बताइए। वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अच्छा इधर दिखा रहे 14 + 1, 15 लोगों ने हाथ ऊपर किए। 18, वाह बढ़ रहा है, यानी 20 25 हम 30 पकड़ लेते हैं, कुछ लोग शर्मा रहे होंगे। हाँ, ये भूत का अनुभव, लोग क्वेश्चन दे डू दे रियली एग्जिस्ट, मैं बोला चल दिखाता हूँ आपको तो मालूम है बहुत सारे हवेली इत्यादि होते हैं। हाँ, तो वो होते हैं ऑब्वियसली समहाउ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मैंने जो देखा है वो हमारे जहाँ एक बार हम लोग वास्तु ले रहे थे हॉस्पिटल के लिए महाराष्ट्र में एक जगह पे, तो वो 25 साल से बंद था वास्तु और पूरा खंडर था। हालांकि वास्तु अच्छा था, मतलब बॉडी स्ट्रांग था उसका, एक्चुअली उसी हॉस्पिटल में मेरा जन्म भी हुआ था, पर मैं सोचा कि चलो कुछ डेवलप कर देंगे, वहाँ गुरुकुल भी बना देंगे और कुछ हॉस्पिटल के हमारे सीनियर थे बोले हम लोग हॉस्पिटल चला देंगे, तो मैंने डील किया था। तो जिस दिन आपको याद होगा इंडिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप मैच हुआ था सेमीफाइनल 4 साल पहले वाला, उसमें इंडिया हार गई थी, उसी रात को हमने यज्ञ किया था, राक्षोग्न यज्ञ। वो यज्ञ रेयर रेयर केसेस में होता है, मतलब वो नॉर्मल में भी नहीं होता है। आपका जो मुंबई में हॉस्पिटल है, कौन सा बड़ा हॉस्पिटल है, दीनानाथ, दीनानाथ का नहीं क्या है वो, एक बड़ा फेमस है, दीनानाथ है कौन सा जो बहुत बड़ा है, लीलावती लीलावती लीलावती, लीलावती जो हाँ बैंड्रा में है बड़ा। तो वो हॉस्पिटल का भी जो था ना, उसको करना पड़ा तब उनको हॉस्पिटल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको, तो वही जो ब्राह्मण थे उनसे मैंने करवाया था। तो वो मुझे सीधा बोले, बुजुर्ग थे, बोले बेटा देखो ऐसा है, ये मेरा तीसरा है, बोले इसमें अगर 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 उसका सटक गया तो तुम्हें उठा के फेंक देगा, उठा के फेंक देगा, तुम बच नहीं पाओगे। हम पे भी अटैक करता है लेकिन हम लोग तो अपना बचाव कर लेते हैं, जो यजमान है उसको बहुत मारता है। जोशी काका, जोशी काका, हाँ श्याम प्रभु थे ना उधर, श्याम प्रभु गए थे ना अनुभव करने के लिए, श्याम प्रभु और उसका दोस्त केदार दोनों गए थे उधर बिल्डिंग में अनुभव करने के लिए। तीसरे माले पे चढ़ते ही हमारे लाइट्स बंद हो गए अपने आप, जो लाइट टॉर्च लेके गए थे वो भी बंद और पूरी सिटी का लाइट गायब मैं बोला चलो भाई नीचे, नहीं तो ये गायब ही कर देगा। और शाम में चढ़ने वाला था, मैं बोला शाम उतरो नीचे, तो ये लोग हॉन्ट कर सकते हैं। तो एनीवेज उन्होंने बोला, फिर भी हमने किया क्योंकि हमको वास्तु चाहिए था। समहाउ लकीली लास्ट का प्रोसीजर करने का तो हल्का हो गया, वो निकल जाता है, तो दिखता नहीं है लेकिन वो हावी रहता है। हाँ, एक बार हमको एक एक जगह है जहाँ पे सोने गए थे, तो ऐसा लग रहा था छाती पे कोई चढ़ गया है, तो ऐसा लगा हिल ही नहीं रहा, तो मैं अपना नरसिंह आरती चालू कर देना, नमस्ते नरसिंह है करके धीरे हो गया, या पता नहीं वो मेंटल इफेक्ट था या सच में था। तो ये सब इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि वो सटल बीइंग्स होते हैं, जो ही उनको मौका मिलता है कुछ लेने का पाने का, है ना, तो वो उनके पास रहता नहीं ना बॉडी, तो वो उस बॉडी में जाना चाहते हैं। सेम वे हम सब भी इस दुनिया में भगवान को तो छोड़ दिए, तो अब अंदर में खाली खाली है, तो इसको भरना चाहते हैं। जो भगवान का प्रेम है उसको संसार के प्रेम से कैसे भर सकते हैं? हमें भगवान से प्रेम करने का आदत था, हम भगवान के भक्त हैं अनादिकाल से, और हम लोग यहाँ पे संसार में उस प्रेम को भरना चाहते हैं। मतलब हमको समझो करोड़पति थे हम, कभी कभी होता है ना बहुत अमीर बाप का बेटा होता है और बहुत मतलब उसका गाड़ी है, सब है, मतलब उसको जो चाहिए, नौकर है, जो भी हर चीज है, उस बंदे को प्रॉब्लम ये होता है अगर वो पापा फादर को छोड़ दिया तो वो कितना भी दुनिया में वो थोड़ा 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 सबसे ले ले, वो वाला पूरा नहीं कर पाएगा। वैसे हम भगवान से हमारा प्रेम है, जो भगवान हमें अहेतु की प्रेम से, वही तो हम यहाँ खोजते हैं। इसलिए तो हम चाहते हैं कि कोई मुझे अनकंडीशनली लव करे,
हम सब चाहते हैं कि हमसे कोई प्रेम करे, हमसे कोई कुछ ना पूछे, बस प्रेम करे। ये आदत हमें कहां से है? ये भगवान से है। भगवान ने बिगाड़ दिया हमें। भगवान ने अपना अहेतु की प्रेम देके हम सबको बिगाड़ दिया। लेकिन हम भगवान को छोड़ के विमुख होके वही टिट्स बिट्स में खोज रहे हैं जो नहीं मिल रहा है। और फिर हम पति पत्नी में खोजते हैं, बच्चों में खोजते हैं, माता पिता में खोजते हैं, देश में खोजते हैं, समाज में खोजते हैं, राजनीति में खोजते हैं, धन दौलत में खोजते हैं, प्रॉपर्टी में खोजते हैं, पावर फेम प्रसिद्धि में खोजते हैं कि हमको लोग अनकंडीशनल प्रेम करें। लेकिन कोई करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। वो खुद काल के अंदर बंधा हुआ है, वो आपको कहां से प्रेम कर लेगा? वो केवल उस अनादि प्रेम का झलक ज्यादा ज्यादा दिखा के जा सकता है। तो इस संसार में अगर हमको सच्ची वो भी प्रेम चाहिए तो सीधा भगवान का ही संबंध जोड़ना होगा। तो अन्यथा वो नहीं करेगा, तो एक भूत की तरह घूमते रहेगा, हर एक को हॉन्ट करते रहेगा, थोड़ा प्यार दे दो, कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। इस संसार में जाएगा, प्यार खोजेगा। लेकिन भक्त बहुत स्मार्ट होते हैं। इसलिए आज सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं कर रहा है ना भगवान से अपने संबंध, भक्ति को नहीं जोड़ रहा है, भगवान से नहीं जुड़ रहा है, तो वो एक भूत की तरह ही है। वो बस अपने आप में परेशान रहेगा, अन्यों को भी परेशान करेगा। तो यहाँ पे कहा गया है, और वो सबके लिए भयावह स्थिति पैदा कर देगा। मतलब सेटल ही नहीं होने देगा। जो खुद सेटल नहीं है वो आपको भी सेटल नहीं होने देगा। तो ये प्रॉब्लम है। सिमिलरली द घोस्ट लाइक नॉन डिवोटीज, जो अभक्त हैं, जो भूत की तरह हैं, who have no respect for pure devotees, जो जिनको शुद्ध भक्तों के लिए कोई आदर नहीं है, nor for the Vishnu deity in the temples, न भगवान के विग्रहों के लिए प्रेम है, create a fearful situation for the devotees all at all times, भक्तों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्त बन गए तो आपकी परेशानी खत्म, नहीं। आप भक्त बन गए तो भी आपकी परेशानी रहेगी, आपको ये अभक्त परेशान करते रहेंगे जो भूत की तरह है, और आपको उनको एलर्जी होते रहता है। इतना खुश कैसे हो सकता है ये? क्योंकि भक्त जो है विष्णु का नाम लेके, कृष्ण का नाम लेके प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा प्रसाद खा के, थोड़ा सा भक्तों में कीर्तन करके वो समाधान ही हो जाता है, उसको अब कुछ नहीं चाहिए। तो अभक्त देख के और परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया इसको, इसको इतना खुश कैसे है? तो ऐसे लोग जो है वो भगवान का अनादर करते हैं, उनको भी घोस्ट की तरह उपमा दिया गया, भूत का उपमा दिया गया है। The Lord never accepts any offering by such impure ghosts. ऐसे जो द्वेषी लोग हैं, जो भक्तों का द्वेष करते हैं, उनसे भगवान कभी भी उनका सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। There is a common saying, एक कहा जाता है, if you love me, love my dog. अगर आप मुझे प्रेम करते तो मेरे कुत्ते से भी प्रेम करिए। तो बेसिकली भगवान का यहाँ ये कहना है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मेरे भक्तों से भी प्रेम करिए। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैं भगवान से बहुत प्रेम करता, आपसे है, आप नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, भाग यहाँ से, मुझे मेरे भगवान है नहीं। इसलिए कल किसी ने पूछा ना, क्या हम कृष्ण को गुरु बना सकते हैं? कृष्ण को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, अनादिकाल से आपके हृदय में परमात्मा बन के वो गुरु ही है आपके। लेकिन परीक्षा तो ये है कि क्या आप उनके भक्तों को भी प्रेम और आदर उतना देते हैं? क्योंकि वैकुंठ में भगवान के अलावा एक ही भगवान है, और अनंत 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 वैष्णव है। आपको डीलिंग तो वहां वैष्णव से करना है। आपको डीलिंग, जो आपका संबंध है, वो वैष्णवों से बनाना है। आपको आपको भगवान का संबंध तो है ही, तब तो वैकुंठ जाइएगा, लेकिन उसके अलावा वहां डीलिंग। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि भक्तों का से डील करना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली मुश्किल कब होगा? जब आप अर्थ रूप डीलिंग करेंगे, पैसा का लेना देना करेंगे। कभी कभी कोई भक्त होता है, देखता है कोई अमीर भक्त है, तो उससे बोलता है कि भाई थोड़ा पैसा उधार ही दे दो। वो दे तो देता है सोच के ये भक्त है, लेकिन वो जो वो ठगी रहता है, वो पैसा ले लेता है, सोचता है अमीर है, इसको कहाँ याद रहेगा। लेकिन उसको चलो नहीं भी पैसा मिला तो उसको दुख नहीं है, लेकिन उसको दुख ये होता है कि मुझे इसने फंसाया, मुझे इसने फंसाया। और एक मिनट, क्रैम्प हो गया। हाँ, तो वो उसको ये रहता है कि मुझे इसने फंसाया, इसने मुझे धोखा दिया। ये उसको जो फीलिंग आती है ना, ये फीलिंग उससे खट्टा हो जाता है, उसका जो रेसिप्रोकेशन है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये भक्तों को परेशान करते हैं ये लोग, ठीक है।
तो भगवान ऐसे भक्तों से अपनी सेवा नहीं लेते जो उनके भक्तों से प्रेम ना करे। एक बार हम लोग कांचीपुरम गए थे वरदराज स्वामी का दर्शन करने। तो वहां पे हमारे गुरु महाराज, तो सब लोग दर्शन के लिए गए थे। 2800 लोग थे शायद, 2800 या 3000 से लोग थे। और वरदराज स्वामी के दर्शन के लिए पूरा लाइन लग गया था। तो जवान लोग बूढ़ों को धक्का मार के आगे जा रहे थे। तो महाराज जी को पता चला, तो महाराज जी क्लास के लिए बैठे। सबको लगा कि हाँ अब महाराज कथा करेंगे। महाराज जी ने डांटना चालू कर दिया कि बोले अनलेस, बोले आप क्या सोचते हो, आप सबसे आगे धक्का मार के जाओगे, भगवान आपको देखेंगे? भगवान वो देखते हैं कि जो सबको आगे करके पीछे खड़ा है उसको भगवान देखते हैं। जो सबको लेके आया है और आगे कर रहा है उसको भगवान देखेंगे। आप क्या भगवान को देखोगे? तो सेवक का भाव होना चाहिए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों से फिर भगवान खुश नहीं रहते। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, यहाँ लिखा, सॉरी इससे पहले, द स्टेज ऑफ प्योर डिवोशन इज अटेन्ड बाय सिंसियरली सर्विंग अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। शुद्ध भक्ति का जो स्तर है वो एक शुद्ध भक्त की सेवा करके आएगी। आप जब उस भाव में कार्य करिए कि मैं शुद्ध भक्त को समर्पित कर रहा हूं, तो अपने आप वो आप में कृपा आ जाएगी। The first condition of devotional service to the Lord is therefore to be servant of a pure devotee, and this condition is fulfilled by the statement reception of the dust of the lotus feet of the pure devotee who has also served another pure devotee. That is the way of pure disciplic succession or devotional parampara. गुरु परंपरा क्या है, ये कल हम लोग इतने चर्चा कर रहे थे, गुरु गुरु इतना विषय चल रहा था। तो गुरु परंपरा क्या है? तो सिंपल है, एक भक्त जिसने अपने गुरु यानी अपने किसी शुद्ध भक्त की सेवा की हो। कभी कभी दीक्षा कहीं से हो गई, लेकिन वो अब जो शुद्ध भक्त है उनका वो सेवा कर रहा है, वो अब शुद्ध भक्त हो गया। उसका जो सेवा करेगा फिर वो शुद्ध भक्त हो जाएगा। ऐसे तो शुद्ध भक्ति से भक्ति आती है। जैसे रामानुजाचार्य के 6 गुरु थे, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, फिर ये यमुनाचार्य, और शुरुआत में यादव प्रकाश थे जो उनके वैसे गुरु थे, मायावादी थे वो यादव प्रकाश, और एक थे। तो ऐसे का जो थे इनके 6 गुरु थे। तो गुरु का मतलब है जहां से आप जो लेते हो गुरु हो जाते हैं। अब जब रामानुजाचार्य एक्चुअली ब्राह्मण परिवार से थे और बहुत मतलब साउथ इंडियन इलाइट ब्राह्मण, आप समझ सकते हैं, वो तेज, वो विद्वत्ता। अभी भी जब हम प्रधानमंत्री जी गए थे साउथ इंडिया में, तो सभी श्रीरंगम इत्यादि के ब्राह्मण लोग इतना आशीर्वाद दे रहे थे, पालांडा पालांडा, हाँ जियो जियो, खुश रहो खुश रहो। मदुराई में एक विष्णु मंदिर है, वहां पे जब भगवान का दर्शन खुलता है तो सब लोग जोर से बोलते हैं पालांडा पालांडा। वो ये कहेगा कि अच्छा है ना तुम, अच्छा है ना, ओके है ना, ये मतलब ये नहीं कि हमें कुछ दो। तो वहाँ जो ब्राह्मण थे उन्होंने सबने रिसीव किया। तो वो जो ऐसे परिवार से श्रीपाद रामानुजाचार्य बिलोंग करते थे, जो बहुत प्योर थे, अच्छे ब्राह्मण फैमिली से थे, कल्चर्ड थे, और उनका विवाह हो चुका था, क्योंकि पहले तो विवाह जल्दी होता था और सही भी था। अब लेट विवाह के चक्कर में विवाह ही नहीं हो रहे और लोग विवाह कर भी नहीं रहे हैं। तो अब तो बच्चे भी नहीं होंगे, तो अगला तो प्रॉब्लम मैट्रिमोनी साइट ऐसी डाउन हो जाएगा। तो नहीं सोचा जो कपाट, लेकिन दो इतने हाई फैमिली से थे श्रीपाद रामानुजाचार्य, और लेकिन ब्राह्मण होने का जो शुद्ध सत्व गुण का भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, ये श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने जीवन में दिखाया। तो उनकी जो पत्नी थी ना, वो टिपिकल जैसे कुछ एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में नहीं होता है वैसे टाइप थी। तो वो अच्छा भी चीज होता है, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में रहना कोई गलत बात नहीं है, पर उससे आसक्त रहना गलत है, ये प्रॉब्लम है। तो वो जो थी वो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट थी कि कोई भी जनरली शूद्र ये टच ना करे, शूद्र घर के अंदर ना आए, वो बाहर ही रहे, ये थोड़ा था। उसका रीजन भी ये होता था कि चलो शूद्र लोअर काम करते हैं और आप पूजा काम करते तो मिक्स हो जाएगा, तो भगवान की सेवा में खंडन होगा। अब क्या हो गया, उन्होंने ब्राह्मण, अब जनरली अभी आज का प्रॉब्लम क्या है कि ब्राह्मणों ने भगवान को तो पूजा नहीं और ये मेंटेन करते, तो फिर बचा क्या? लास्ट में दारू पीने दोनों एक साथ जाते हैं, दोनों साथ में कहीं नहीं खा रहे आजकल। तो इसलिए वो डिफरेंशिएशन तब है जब भगवान का आप सेवा कर रहे हैं और वहां पे जैसे हमारे यहाँ भी पुजारी होते हैं कई बार, तो अगर मैं खुद भी कहीं बाहर से आया हूँ तो मैं जनरली उसको टच नहीं करता, क्योंकि
वो भगवान की सेवा में जाने वाला है। वो आता भी है दंडवत करने, तो वही दंडवत करना, क्योंकि मैं बाहर से ट्रैवलिंग करके आया। तो ये तो डिसिप्लिन हुआ सेवा के लिए। अब इसको अगर आप रेगुलर बेस में करेंगे, मैं महान हूं और तुम वो, और मेरे जो बच्चे आएंगे वो ऐसे होंगे, तुम्हारे बच्चे वैसे होंगे, ये जो नेपोटिज्म चालू हो गया, ब्राह्मणवाद, और फिर इसलिए ये जो आजकल आज वो ब्रिटिशर ने इसको खोंगला खंगाला और भेद को क्रिएट किया, उसका रीजन ये मूल मुद्दा था कि जो भगवान को ही छोड़ दिया तो फिर वो भूतिया सिस्टम बन गया वर्णाश्रम। तो यहाँ पे श्रीपाद रामानुचार्य जो थे, उनके गुरु थे कांचीपुरण। कांचीपुरण जो थे वो तथाकथित बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करते थे, पर बहुत बड़े भक्त थे और संत थे। वो रोज श्री वरदराज स्वामी का सेवा करते थे, और रामानुचार्य चाहते थे कि वो मेरे घर आए, वो मेरे घर आए और मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें, मैं उनका जो उच्चिष्ट है, जो उनका थोड़ा उच्चिष्ट है, वो खा पाऊं, उनके चरणों की धूलि में मेरे सर पे लगा पाऊं। तो अब बहुत रिक्वेस्ट किया उन्होंने, और कांचीपुरण मन ही मन सोचते थे बुला तो रहा है, पर ये ब्राह्मण परिवार से है और मैं उतना किसी ऊंची जाति का हूं नहीं, तो फिर इसकी बीवी कहीं कुछ बोल दे और फिर वो भी गृहस्थ थे, तो बोले मेरी बीवी भी कहीं भड़क ना जाए। एक्चुअली आदमी आदमी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, तुम इसको कुछ भी बोल दो, वो आपको कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं गिरना है। उनके पत्नियों को प्रॉब्लम होता है, आपके बारे में से बोल दिया, हाँ अब मैं देखती हूँ उसको, उस डायन चुड़ैल को मैं देखती हूँ, उधर वो भी बोलती है अच्छा तू क्या देखेगी, हम देखेंगे। जब ये दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बेचारे पीछे ये दोनों ही टका टोकाई लड़ाई झगड़ा, वो बेचारे चाहते हैं सेटल हो सेटल हो। हाँ, ऐसे पहले, बहुत पहले मेरा मम्मी का एक माता जी से झगड़ा था। हालांकि वो माता जी ऐसे होके थे, हमारी मम्मी से लेकर लड़ जाती थी, हमारी मम्मी उसी से लड़ जाती थी। अब हमारे फादर और वो अंकल दोनों अच्छे दोस्त थे। अब इनके चक्कर में दोनों को चुप भी बैठना पड़ता था, वरना हल्ला हो जाता था कुछ छोटे मोटे बातों को लेकर। और लास्ट में मैं कुछ दिनों बाद गया, जब मैंने ब्रह्मचारी बन गया, तो बाद में देखा तो ये दोनों मम्मी और आंटी बैठ के लड्डू खा रहे एक जगह। मैं बोला अरे ये क्या हो गया, पूरा दुनिया लड़ गया और यहाँ बैठ रहे। अरे नहीं वो तो पुरानी बात है। मैं बोला अरे पुरानी बात है। पापा और अंकल मौन व्रत धारण किए थे इतने साल से, तो तुम दोनों का लड़ाई है इसलिए। तो कैसा होता है कभी कभी कि छोटी छोटी बातों में हम लोग वो कर लेते हैं कि हाँ, उसको लेके। तो यहाँ पे वो सोच रहे थे कांचीपुरण कि मैं तो जाऊंगा, रामानुचार्य बुला रहा है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं चला गया तो ये फिर अगर उसने कुछ बोल दिया तो मैं तो सह लूंगा, क्योंकि मैं तो चलो समझ रहा हूँ इस बात को कि एक्चुअली रामानुचार्य बुला रहा है, लेकिन उसकी वाइफ ने कुछ बोल दिया तो मेरी वाइफ क्या कुछ बोल देगी, फिर मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगा, फिर रामानुज मुझसे शिक्षा जो लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाएगा, तो क्या करें। तो वो टाल रहे थे, वो कभी भी उसको उनको कारण बताते थे रामानुचार्य को, अरे आज मैंने खाना खा लिया, आज प्रसाद पा लिया मैंने, आज भोजन हो गया है, फिर कभी आऊंगा। तो नहीं नहीं आप कब आएंगे, डेट दीजिए, समय दीजिए, तिथि बताइए। तो अरे अभी राशि चक्र जो है वो ठीक नहीं है, अभी ये तिथि बन नहीं रही है, ऐसा कर करके हर बार टाल रहे थे। लास्ट में वो रामानुचार्य गिर गए उनके, प्लीज आप, तो बोले ठीक है मैं आ जाता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला अरे भाग्यवती जल्दी से बनाओ, तो अब बना तो दिया, उसको मालूम था ये जो है ये वैसे तो बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करते, भले अच्छा है सेवा करते भगवान का, लेकिन इसे हमको भी तो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, इनको नहीं समझ रहा है, इनको क्या है, इनको ये वो चालू हो गया उसका। अब रामानुचार्य फिर भी जो है, तो उतने में क्या हुआ कि रामानुचार्य को लगा कि आ नहीं रहे हैं, तो ये बुलाने चले गए रामानुचार्य उनको, यहाँ से ये आए, उनको लगा वो मेरा इंतजार कर रहा था, दोनों का क्रॉस हो गया, ये यहाँ आए वो वहां चले गए। तो आए तो उन्होंने जो भी परोसा उनके वाइफ ने, वो इन्होंने फटाफट खा लिया, और कुछ बर्तन में बचेगा ना, क्योंकि बर्तन तो बहुत लोगों का बनता है, तो इन्होंने खा लिया, इनको पत्नी ने, और थैंक यू बोल के वो ये अभी भी बाहर गए हैं, तो बोले ठीक कोई बात नहीं, उनको बोलना मैं खा के गया, और वो चले गए। जब वो चले गए तो एक्चुअली ये भी कांचीपुरण ने इसलिए किया था कि उसकी वाइफ अगर कुछ बोलेगी तो डायरेक्टली हमको बोले, ये रामानुजन के सामने बोलेगी तो कुछ इश्यू हो जाएगा। कि वो चले गए तो बचा हुआ जितना भी चावल और जो था वो उसने कुत्तों को डाल दिया, मतलब वो हम नहीं खाएंगे, वाइफ ऐसी थी, उसे कुत्तों को डाल दिया। और खुद जो है फिर इसके पति आए, बोले अरे क्या वो मिल नहीं रहे मुझे, कहाँ है मंदिर में, इनको खोजा, बोले नहीं तो खा के गए। अच्छा अरे तुम्हारा कितना भाग्य है कि तुम्हें खिलाने का मौका मिला, तो कहाँ है वो मतलब कहाँ है उच्चिष्ट थोड़ा, हाँ हाँ। तो बोले कौन सा उच्चिष्ट, बोला आप क्यों खाएंगे, वो कहाँ, वो कौन से जाति का है पाति का, हम थोड़ी जानते हैं।
फेंक दिया हमने, कुत्तों को दे दिया। तो बोले ये कैसा, वो ऐसा देखते रह गए, इसको पता नहीं है ये वैष्णव है, इनका उच्चिष्ट खाने मात्र से व्यक्ति के अनेक पाप तो छोड़ो, भगवान स्वयं उसका सेवक बन जाते हैं। जो इसका उच्चिष्ट खा लेगा, कोई वैष्णव का सेवा कर देगा तो भगवान खुद वहां खड़े हो जाते, इसको नहीं पता है। फिर दूसरी बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया आप आइए, तो खाना खाया और इनके कांचीपुरम के वाइफ ने उस कुएं से थोड़ा पानी निकाला भरने के लिए, ताकि आगे जाएंगे प्रवास में। वो उसने, इसके वाइफ ने पूरा कुआं ही भर दिया मट्टी से, नहीं चाहिए हमको ऐसा कुआं जिसको ऐसी डेंजरस माता जी थी वो। तो बाद में लास्ट में रामानुजाचार्य समझे कि अगर मुझे वैष्णव का संग लेना है तो इसके दिमाग का जो भूत है वो पूरा उतर चुका है, तो चढ़ चुका है इसका, तो इसको, इससे दूरी होना पड़ेगा। तो उन्होंने एक लेटर लिख दिया, खुद ही एक लेटर लिखा इसके पिताजी अपने ससुर के नाम से, और अपने ही एक स्टूडेंट को बोला कि तुम घर भागते भागते लेटर लेके आना। तो लेटर लेके आया कि अरे माता जी आपके लिए लेटर है आपके घर से। तो उसमें लिखा था, बेटी तुम्हारे भाई का शादी है, आओ तुम्हारी जरूरत है, तुम महीना भर आओ। तो रामानुचार्य को भी उन्होंने कहा कि चलिए मेरे भाई का शादी, तो बोले मैं आता हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। चली गई, इन्होंने जाके सीधा संन्यास ले लिया। बोले ये ऐसा सॉल्व होने वाला है नहीं, अब मुझे बहुत बड़ा काम करना है, उन्होंने इमीडिएटली संन्यास ले लिया। तो रामानुजाचार्य, इसलिए आज वो बहुत बड़ा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ना श्रीपद रामानुजाचार्य का भाग्यनगर में हैदराबाद में, वो इसलिए वर्शिपेबल है क्योंकि एक्चुअली उन्होंने इस प्रिंसिपल को, वैष्णव प्रिंसिपल को समझा, जो यहाँ सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि अगर आप किसी वैष्णव के चरण धूलि को सर पे नहीं लेते हो और किसी वैष्णव को उच्चिष्ट खाने में आप में एलर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप एक डेड बॉडी की तरह हो, आपको ये वैल्यू समझा ही नहीं। और ये परंपरा है, ये है परंपरा। ये होता है जहां आपको लगे कि हाँ इस व्यक्ति के चरण धूलि को लेने से मेरा उद्धार हो जाएगा, वो स्थान आपके समर्पण का स्थान है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जो है महाराज रहुगण को कोट करते हैं। तो महाराज रहुगण को जड़ भरत ने ज्ञान दिया था। आपको जड़ भरत की कथा तो पूरी मालूम होगी, फिर भी यहाँ जो कंटेक्स्ट था वो समझा रहा हूँ आपको कि राजा जड़ भरत जो थे, ये पहले भरत महाराज थे, पूरे सम्राट थे। इन्होंने तपस्या के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक हिरण को गर्भ में से बच्चा पैदा किया, छोड़ के चली गई। उसको संभालते संभालते उसमें आसक्त हो गए, आसक्त इतना हो गए कि उनको भी वही शरीर मिला। अगली बार वो हिरण बन गए, तो वो बोले अब इस बार गलती नहीं। तो अगली बार वो जब व्यक्ति बने तो जड़ भरत बने। जड़ भरत यानी कुछ बोलते ही नहीं थे, उनको मारो चुप, उनको मालूम है कुछ भी एक्शन रिएक्शन किया अगला जन्म फिक्स है। तो इधर से अब जो हो रहा है उन्हें तो निकलो बस। तो उनको तो किसी काली माता में ले गए थे बलि चढ़ाने के लिए, तो काली माता स्वयं बाहर है, अरे गधो ये वैष्णव है इसको नहीं मार सकते, वो गधा हो तुम लोग, किसको लेके आए हो, इसका तो पूजा करो तुम लोग। तो जड़ भरत थे वो, फिर एक जगह बैठे थे, तो वहां पे राजा की पालकी जा रही थी। देखिए प्रारब्ध का खेल भी कैसा, इतना बड़े लंबा रास्ते में वो पालकी वहीं खराब होनी थी, वो ले जा रहे थे, और वो एक आदमी उधर से थोड़ा सा वो हो गया, चक्कर आ गया, तो एक पालकी थोड़ा वो हो गया, तो उनको चौथा आदमी चाहिए था। तो वहां वो जड़ भरत खेत में बैठा था, अब पागल टाइप दिखी रहा, तो यहाँ ऐसा हवा में देखते थे वो। तो वो बोला उस पागला को लाओ, कंधा देगा, मोटा हो गया, खा खा के मोटा हो गया। एक्चुअली पागल लोग मोटे भी होते हैं, पागल आपको कभी दुबला नहीं दिखेगा, साइको लोग दुबले होते हैं। पागल जो होता है ना वो दुबला नहीं होता, क्योंकि वो खाता है सब शरीर में लग जाता है। जो थोड़ा बुद्धि कम रहता है ना, मंद बुद्धि रहता है, उसको खाता है सब अंदर चले जाते हैं। वो सोचता नहीं ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेता। खा लिया उसको, अरे बेटा तेरा थाली नहीं था, अच्छा मैं खा लिया, अरे उसको सीरियस रहता ही नहीं वो, तो उसको आप कुछ कर भी नहीं सकते। उसको मारोगे भी तो आपने क्यों मारा, अरे बेटा तेरा नहीं था, दूसरों का था। तो वो अंकल क्या होते, खा लेंगे तो बाद में खा लेंगे। उसको टेंशन ही नहीं होता है। तो जड़ भरत जो रिलैक्स, बोले रे वो मोटा, उसको उठाओ ले आओ। तो जड़ भरत ने बोला कंधा दिया, करना क्या था, कंधा ही देना तो चल रहा है चल रहा है। लेकिन वो वैष्णव था, नीचे में चींटियां आ गई, चींटियों का एक लाइन ऐसे जा रहा था, अब वो करे तो करेगा, चींटी पे पाँव नहीं दे सकता, और ये इधर वाले बढ़ गए, ये रुक गया, तो जो वो है बैलेंस हिल गया। राजा रहुगुण अंदर में था, वो भड़क गया, गुस्ताख, निकला बाहर, अब गाली देने लगा इसको, क्योंकि जनरली राजा लोग अपना फ्रस्ट्रेशन किसी भी निकालना चाहते हैं, तो इस पे निकाल दिया, तुम ऐसा वैसा ये वो, दाड़ 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 दाड़। तो राजा रहुगण जब देखते हैं कि जब जड़ भरत बोलते हैं कि हो सकता है एक जन्म में मैं राजा रहा हूं तुम प्रजा, और हो सकता है इस बार तुम राजा हो, ऐसा तो वो बोलने लगे, तो उसको रहुगुण को समझ में आया कि बहुत महान भक्त है। तो उसी श्रृंखला में एक श्लोक आता है जो इस कंटेक्स्ट को समझाता है। उसमें जो जड़ भरत है उन्होंने समझाया, वो कहते हैं
रहु गणयिता तपसा न याति न चे जया निर्वपणाद् ग्रणाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्पाद रजोभिषेकम। ओ किंग रहुगुण, हे राजा रहुगण, द परफेक्शनल स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का जो उच्चतम स्तर है, और परमहंस स्टेज ऑफ लाइफ, जिसको परमहंस स्थिति भी कहते हैं, cannot be attained unless one is blessed by the dust of the feet of great devotees। ये तब तक नहीं संभव है जब तक भगवान के भक्तों के चरणों के रजों का अभिषेक आप नहीं कर लेते। हाँ? It is never attained by तपस्या, वो तपस्या से भी संभव नहीं है, nor by the Vedic worshipping process, जो वैदिक विधि है पूजा करने का, उससे भी नहीं होने वाला। एक्सेप्टेंस ऑफ रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, जो वैरागी जीवन है, केवल वैरागी जीवन आपने पालन कर लिया इसलिए वो नहीं होगा। द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ हाउस होल्ड लाइफ, केवल आपने गृहस्थ जीवन धर्म का पालन कर लिया अच्छे से, फिर भी नहीं होगा। द चैंटिंग ऑफ द वैदिक हिम्स, केवल वेद मंत्रों का उच्चार करना चालू कर दिया, उससे मजा तो आएगा लेकिन फिर भी वो प्राप्त नहीं होगा। एंड और द परफॉर्मेंस ऑफ पेनेंसेस इन हॉट सन, या किसी कड़े धूप में खड़े हो के आप एकदम आंख त्राटक लगा के पूरे सूर्य के आंख को ऐसा अंदर तेज खींच रहे हो तो भी कुछ नहीं होगा। विद इन कोल्ड वाटर एंड द ब्लेजिंग फायर, आग में बैठ के करो तपस्या, बर्फ में करो या तपती धूप में करो, जब तक किसी वैष्णव के पाद रजाभिषेक नहीं करोगे आपको परमहंस स्थिति नहीं मिलेगी। ये वो कह रहे हैं। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग बहुत टाइम के आगे हो गए, फिर भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ऐसे तो ये सारी तपस्या है, ये भी हार्डवर्क है, और धूल को सर पे लगाना तो हार्डवर्क नहीं है, तो ये विदाउट हार्डवर्क में इतना मिल रहा है और ये हार्डवर्क में कह रहे हो नहीं मिल रहा है। प्लीज मुझे बताइए, जिनको सच में, पहले सब लोग हाथ हटा दीजिए, क्योंकि आप लोग सबने हाथ पहले वाले में ऊपर किया तो बंद नहीं किया। सब लोग हाथ हटा दीजिए, और ये स्क्रीन जो है प्रभु श्लोक वाला थोड़ा हटा दीजिए, तो मुझे 4-5 हाथ दिखाई देंगे। तो आप बताइए मुझे कि इसका आंसर दीजिए कि तपस्या तो देखिए बर्फ में खड़ा होना, ये सब करना बड़ा टफ है, हाँ, उसको तो इन्होंने कुछ मार्क्स नहीं दिए, और कोई रजोभिषेक कर ले, हाँ, तो उसको तो दे दिया है। बताइए क्यों? शिल्पा माता, थोड़ा माफ करिएगा, पाँव में क्रैम्प आ गया। यस, बोलिए शिल्पा माता। प्रभु जी, क्योंकि लिए वो अहम अहम निकाल के ही विल हैव टू सरेंडर, शरणागति दिखाएंगे। वाह वाह, 101 जीपे करूंगा मैं। सची माता। प्रभु जी यही है, ईगो 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 जो है उसको साइड करना होता है चरण धूली रखने में किसी की। वेरी गुड, आपको भी 101 कर दूंगा। सुशीलता माता। प्रभु जी, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, और भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त का चरण धूली, जैसे माता जी ने बोला, ईगो साइड में रखना पड़ता है, वो सब मतलब साइड में करके जब भक्त को प्रेम करते हैं हम लोग, उसको उसका ये करते हैं, तो भगवान भक्त वत्सल है, तो इसलिए उसको ज्यादा मतलब महत्व है। अमेजिंग, आपको भी 101 कर देंगे। और पवन केशव जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये माताजियों ने बोला वो भी सही है, और मेरे हिसाब से भगवान जो है वो वैष्णवों के हृदय में रहते हैं, तो इसीलिए भगवान साधु ये नाम हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। वाह, बहुत सुंदर। विमुक्त संघ प्रभु। चले गए लगता प्रभु जी। कल्पना माता जी। प्रभु जी, मतलब मैं भी यही बोल रहा था कि भगवान भक्त के अधीन रहते हैं, तो इसलिए भक्तों का महत्व ज्यादा है। यस, वेरी गुड। कल्पना माता जी। समर्पण की भावना होती है प्रभु जी वैष्णव को। समर्पण तो तब भी है। यस, प्रदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ईगो हटाने के लिए भी कम कष्ट नहीं पड़ते प्रभु, इसके कारण। हाँ, ईगो हटाना भी आसान नहीं है। यस, राहुल जी। ये दास भाव जो है वो
बहुत बढ़ जाता है प्रभु, बाकी के तो भक्तों का सही है, ये कई भगवान बार को है ना, कई बार कोई बहुत बड़ा भक्त भी नहीं है लेकिन वो छू लेता है चरण साधुओं का, प्रॉपर छू लेता है। यस मानसी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो विनम्रता भाव में है और हम्बल है बहुत, और वो समझता है कि मुझे प्योरिफिकेशन की जरूरत है, और भगवान ऐसे लोगों को बहुत प्रेम करते हैं जो बहुत हम्बल है, विनम्र है। जैसे वो बोलते हैं ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। जब ये अर्जुन ने ये बोला तब वो पूरी तरह उन पर समर्पण हो गए। तो ये विनम्रता का जो भाव है ये भगवान देखते हैं। और वे जो तपस्या करते वो बोलते हैं कि ये मैं करता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। वो दिखाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ये दिखा रहे कि मैं बहुत दीनहीन हूँ। तो ये है बराबर, रिसेप्टिव मोड दिखाता है कि मैं रिसेप्शन के लिए मैं रेडी हूँ। आपको 101 रुपए 50 पैसा एक्स्ट्रा। राधे राधे। यस राहुल जी, राहुल जी ने आंसर दे दिया था शायद, नहीं। यस नेमिनाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ भगवान के अनन्य भक्त भगवान की एक सेकंड भी न गवाते हुए भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए। ठीक है, सुप्रभा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उसमें आत्म निवेदन का भी भाव रहता है, मतलब उसमें पूरी तरह सरेंडर है। भगवान अगर उनको जो आदेश देंगे वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और शबरी जी का भी स्टोरी आता है कि जब वो चली गई थी तो वो वहाँ के जो एक पंपा सरोवर की स्टोरी आती, तो लक्ष्मण जी को बोला था कि आप वहां से मिट्टी उठा के लाइए, और पंपा सरोवर का जो उसमें डाला तो वो पूरा शुद्ध हो गया था, क्योंकि इससे वे अपने भक्तों की ग्लोरिफिकेशन भी करना चाहते हैं भगवान। वाह, आपको 102 रुपए। व्रजलीला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आपने वो कैट कोर्स में एक एग्जांपल दिए थे कि आदर्श जो प्रोसेस है वो बंदर और बंदर की बच्चे की एग्जांपल आपने दिया था, और जो भक्ति है वो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे की एग्जांपल दिए थे कि भगवान खुद आकर उनको पकड़ लेता है, लेकिन आदर्श प्रोसेस में हमें फोर्सफुली करना पड़ता है। यस आपका भी 101 है। शैलेश जी। अपने कर्म वो लोग ले दे। कर्म वो ले, ठीक है, ये फिर भी स्वार्थी है पर फिर भी काम का है, ठीक है। रमा जी, राम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी ने जितना भी सारा पॉइंट बोला ना, जैसे कि प्यूरिफिकेशन, सरेंडर, बीइंग इन रिसेप्टिव मोड और इगोइस्टिक, ये सब तो ठीक है, एग्री है मैं। बट इसमें एक एक्स्ट्रा ये जोड़ना चाहूंगा ना कि वो पिछले कर्मों से, पिछले जन्मों के कर्मों से भी रिलेटेड होता है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि तप के सामने ये जो धूली लेना तो आसान है, तो वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों, ये पूछा है। ये इगोइस्टिक को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा मैं। ठीक है, आदित्य जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने अभी स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि भगवान तो ठीक है, भगवान के पास सरेंडर, पर भगवान के भक्तों के सामने सरेंडर, या मतलब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के पास करना, ये ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है कि भगवान हमें दिख नहीं रहे पर भगवान के भक्तों का चरण धूलि लेना यही बहुत बड़ी बात है। चलिए अब मैं एक जवाब देता हूँ, ठीक है। कितना सिंपल है। भगवान का सेवा करते हैं भक्त, तो एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि देखो भगवान को तो हम मिले नहीं है, मतलब ऑब्वियसली हृदय में है, सब है, पर भगवान का सबसे नजदीकी एजेंट कौन है? भक्त है। तो उसका चरण धूलि हम उसको कुछ दे तो नहीं सकते, पर उसको अपना मान वंदना, आत्मसमर्पण जैसे बंधुओं ने कहा वो कर सकते हैं। तो हमारा जो हाईएस्ट है सर, वो उसके लोएस्ट में जो चरण है उसके नीचे जो धूली है उस पे लगा रहे हैं, तो ये हाईएस्ट सरेंडर है। क्योंकि बर्फ में खड़ा होना, आग के बीच में खड़े होकर तपस्या करना, कई बार हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं। मतलब इनफैक्ट कुंभ मेला जाते हैं तो हमारे वैष्णवों के पेट बड़े होते हैं, वो योगी लोग का अंदर रहता है, वो देख के लगता है कि थोड़ा उठक बैठक मारना पड़ेगा, लेकिन उठक बैठक मार के पेट तो अंदर चला जाएगा, पर समर्पण का भाव आएगा क्या? नहीं। तो उठक बैठक मारना कोई दिक्कत नहीं, पर समर्पण बहुत जरूरी है। भगवान के भक्तों के चरण धूलि को जब आप लेते हैं तो भगवान ऐसा देखते हैं, अच्छा क्या बात है, बच्चा सुधर गया,
तो भगवान इमीडिएटली सारा कृपा का पाइपलाइन आप फ्लो करवा देते, जा खुश रहा बेटा जा, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी आपका रिश्तेदार है, कोई भी है, उसको आप पांव छू लो, पिछला जितना भी आपने उससे मस्ती किया होगा सब छोड़ देंगे वो। आप लोग क्रिकेट खेलते किसी का कांच वाच फोड़ दिया, वो अंकल को जाके पांव छू लिया, अंकल थोड़ा गलती हो गई, ठीक है बेटा ठीक है, ध्यान से खेलो, इधर लेफ्ट में शॉट नहीं मारा करो, स्ट्रेट ड्राइव मारो। वो अंकल का भी फोड़ो। तो पॉइंट क्या है कि जब आप समर्पण करते हैं ना तो एक अलग भाव होता है, और एक्चुअली इसमें तो आप टोटल सरेंडर्ड है, क्योंकि आपने अपना हाईएस्ट उनके लोएस्ट में डाल दिया, तो भगवान के पास ऑप्शन ही नहीं बचता आपको कृपा देने के बजाय, तो ही वो मर्सीफुल हो जाते हैं, बहुत दया, आपने दया को खींच लिया, ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ पे फिर भी मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, नहीं तो वर्स बच जाएगा। In other words, Lord Shri Krishna is the property of his pure unconditional devotee. अभी आंसर आ गया कि भगवान भक्त जो है भगवान की प्रॉपर्टी है, और सॉरी भगवान जो है भक्त की शुद्ध भक्त की प्रॉपर्टी है, उनको खींच लेते हैं। And as such, only devotees can deliver Krishna to another devotee. इसलिए केवल कृष्ण को डिलीवर करने का अधिकार केवल भक्तों को है। एक भक्त ही जो है दूसरे भक्त को, वो दूसरे को भक्त बना सकता है। भक्तात् संजायते भक्ति। कृष्णा इज नेवर ऑब्टेनेबल डायरेक्टली, कृष्ण जो है वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलने वाले। लॉर्ड चैतन्य देयरफॉर डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि वो एक श्लोक है जो आपको मिलेगा चैतन्य चरितामृत में है, तो वो श्लोक ऐसा है, ये को आपको श्लोक नंबर बताता हूँ, मध्य चैतन्य चरित मध्य में 13वां अध्याय का 80 नंबर का श्लोक है। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णि न च गृह पतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पुनरात अमृताब्दे गोपीर भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासः। आई एम नॉट अ ब्राह्मणा, ना हम विप्रो, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, न सन्यास हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो मैं केवल भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त हैं गोपी, उनके दासों के दासों के दासों का दास हूँ। मैं सेवक हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। तो ऐसा भाव जो है वो हमें बनाना पड़ेगा, तब हम ये चरण धूलि का जो भाव है अपने आप आ जाएगा। फिर इतना सारा हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं है, तपस्या उपस्या करके किसको इम्प्रेस करना है? इम्प्रेस कृष्ण को करना है, उनको इसे मतलब ही नहीं है। वो तो 11वें अध्याय में भी बोल के गए, ना हम वेदे न तपसा न ध्यान न जय, मुझे तो कितना ही पूजा कर ले, दान वान कर ले, इसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, जो मिलना है पुण्य उन्हें मिल जाएगा। नहीं, जब तक तू मुझे सरेंडर नहीं करता, मेरे भक्तों के सेवा में नहीं लगता, तुम्हें कोई अचीवमेंट नहीं है। A pure devotee therefore never approaches the Lord directly. इसलिए एक शुद्ध भक्त जो है किसी भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, but tries to please the servant of the Lord's servant, and thus the Lord becomes pleased, and only then the devotee relish the taste of tulsi leaves stuck to his lotus feet. तो जब वो देखो एक है कि डायरेक्ट भगवान का करना वो इतना आसान नहीं है। जब आप किसी वैष्णवों को हृदय अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनका सेवा करके दिल जीत लेते हैं, तो फिर वो वैष्णव आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो उनको कृपा करते हैं। राहुल भगत जी, आपको 1 रुपया मिलेगा। हमारा क्या रुपया, क्या हमारा 1 रुपया एक महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको 101 मिला वो 101 बार जप करेगा। महाप्रभु के है ना, लखपति बनाते थे ना, मैं आपको वो लखपतियों के घर जाते थे जो लाख नाम लेते हैं, तो बहुत आसान है। हमारा जीपे अलग है, हमारा वर्ल्ड बैंक अलग है, हमारा बैंक अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से in the Brahma Samhita it is said the Lord is never to be found by becoming a great scholar of the Vedic literatures, but he is very approachable through his pure devotee. शुद्ध भक्तों से वो इजीली अप्रोचेबल है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, नहीं कौन सा श्लोक है?
ये श्लोक चेक करना पड़ेगा कौन सा वर्स को रेफर कर रहे हैं। प्रेमांजनक चूरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर। अगर भक्तों की महिमा है तो ढूंढना पड़ेगा। पॉम क्रैम्बियर है। हाँ, अब यहाँ पे हमारे श्रीमती राधा रानी का गुणगान आ रहा है। यहाँ कह रहे हैं इन वृंदावन ऑल प्योर डिवोटीज प्रे फॉर द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। आई नंदना किंकर शिष्टाष्टकम का जो श्लोक है ना, आई नंदना किंकर नहीं, वो तो शिक्षाष्टकम में है ना, या तो ब्रह्म संहिता का बात हो रहा है। ये ब्रह्म संहिता कोट किया प्रभु ने, नंबर नहीं दिया। एनीवेज, इन वृंदावन ऑल द प्योर डिवोटीज प्रे फॉर मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी को प्रे करते हैं द प्लेजर पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान का प्लेजर पोटेंसी है उनको प्रे करते हैं। श्रीमती राधा रानी इज टेंडर हेड फेमिनाइन काउंटर पार्ट ऑफ द सुप्रीम होल, रिजेंबलिंग द परफेक्शनल स्टेज ऑफ वर्ल्डली फेमिनाइन नेचर। एक्चुअली बेसिकली लादिनी शक्ति भगवान की प्रकृति शक्ति, प्योर प्रकृति शक्ति है। हाँ, तो therefore the mercy of Radharani is available very readily to sincere devotees, and once she recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance into his association. इसलिए एक बार राधा रानी को आपने प्रार्थना कर दिया, आपको नहीं मिल रहा है भक्ति, तो आप वृंदावन जाइए राधा श्याम सुंदर जी के पास। वैसे आप यहाँ भी आ सकते हैं, हमारे कुटाम में राधा रानी बहुत मर्सीफुल है। खड़े हो जाइए, आप बोल दीजिए कि राधा रानी कृपा करिए, मेरा भगवान के प्रति कोई मति नहीं है, आप मुझे उनकी सेवा में लगाइए और आप अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखिए। और एक बार राधा रानी ने कृष्ण को बोल देना इसको भक्त बनाना है, फिर कृष्णा खुद भी चाहे तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। उस बाद कृष्ण उसको आराम से झेलते रहते हैं। कृष्ण झेलते रहते, इसलिए राधा रानी के चरणों में जाना चाहिए। म्यूट कर दीजिए, कोई तो अनम्यूट है, आपको इधर आवाज आ रहा है। She recommends such a devotee to Lord Krishna, and Lord at once accepts the devotee's admittance. The conclusion is therefore that one should be more serious about seeking the mercy of the devotee than that of the Lord directly. भगवान की कृपा का इच्छा ज्यादा रखना चाहिए, भक्तों का इच्छा। And by once doing so, by the good will of the devotee, the natural attraction for the service of the Lord will be revived. और ऐसा करने से भगवान के प्रति जो हमारा ओरिजिनल प्रेम भाव है वो जाग जाएगा। तो ये हो गया, उन्होंने डेड बॉडी डिक्लेयर कर दिया। अब अभी तो बॉडी है, अगले में वो हृदय में जाने वाले, वो स्टील फ्रेम्ड है व्यक्ति, अगला डोज अगला है। यस, हमारा समय थोड़ा एक्सीड हो गया, हम क्षमा चाहते हैं। एक हाथ कोई क्वेश्चन अर्जेंट प्रेसिंग है तो आप हाथ सब लोग अनरेज कर दीजिए, फिर रेज करिए। यस, सुजीत कुमार जी। सवाल नहीं है, पर आप जो बोलते हो ना वैसा कुछ मेरे साथ हुआ है, और हाँ। कल वो हुआ तो मैं सोच रहा हूँ कि वो शेयर कर दूं, इसलिए मैंने हाथ रेस किया है। यस, करिए करिए। जैसे आप कहते हैं ना कि भक्तों की संगति के साथ ही जो है भक्ति मिलती है। तो कल कैसे एकादशी था ना, तो मैं एकादशी में कहीं भी होता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस्कॉन टेम्पल चला जाऊं। ठीक है। तो मेरे साथ नागपुर के 3 लोग थे कल। अभी उनको मैं बोल रहा हूँ नागपुर में इस्कॉन है, बोलते हम इतने साल से बचपन से इधर रहे, हमको कभी इस्कॉन दिखाई नहीं है ही नहीं इधर। बोला अच्छा चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। फिर मैं उनको लेके गया, बोले यहाँ पे इस्कॉन है, हमको पता ही नहीं था, हम बचपन से हैं यहाँ पे। तो फिर मैं बोला मुझे ना मेरे गुरुजी की एक बात याद आई, वो बोलते हैं ना जब भक्तों का साथ होता है ना, तो मेरे अंदर थोड़ा सा कुछ तो ऐसे भगवान के दर्शन की इच्छा थी, इसलिए आप लोगों को भी आज एकादशी के दिन मेरे वजह से मेरे साथ आने से हो गया है। तो ये चीज मैं शेयर करना चाहता था। यस, भक्तात संजायते भक्ति, भक्तों के माध्यम से ही मिलेगा, क्योंकि भक्त जो है भगवान से प्रेम करता है, तो स्वाभाविक यहाँ वहां वो उसको देख भी लिया तो लोगों को प्रेम आने लगेगा, ऐसा है। यस, वेरी गुड। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये जो साथ संगत वाली बात है ना, ये बिल्कुल ट्रू है कि घर में अकेले बैठे एकांत में भी जप करो, लेकिन जब हम चले जाते हैं साथ संगत में जहाँ सत्संग हो रहा है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो मन है वो उधर की तरफ खिंचता है। तो ये कृपा ही है कि वहां सब लोगों का मन एकाग्र हुआ होता है कि चाहे कोई झूठा कोई सच्चा भगवान का नाम ले रहा होता है, तो वो एक बहुत बड़ी कृपा के रूप में ही हमें मिलता है। तो इसलिए हमें जरूर जाना चाहिए जहां भी भगवान का नाम चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी गुड, हरि बोल। किसी ने पूछा है कि देवता शुद्ध भक्त होते हैं? देवता मिक्स्ड भक्त होते हैं, मिक्स्ड डिवोशन होता है, उनको मटेरियल डिजायर्स भी होते हैं, वो भी होते हैं।
आपने वर्स नंबर लिखा है, वर्स नंबर का कुछ स्टार्टिंग लिख दो तो पता चलेगा। 538 ढूंढना पड़ेगा। यस विक्रम जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी एक छोटा सा पास्ट टाइम याद आ गया, आपने वो श्लोक बोला ना, गोपी भरपूर पद कमले दास दासन दास। एक लेक्चर हाँ, में हाँ। मैंने सुना था, एक बार प्रभुपाद डिसाइपल को मतलब कुछ राइट्स हो रहे थे वहां पे, तो प्रभुपाद डिसाइपल बुक स्टॉल में बैठे हुए थे, तो वहाँ राइट्स वाला है, उससे पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू हो मुस्लिम हो क्या हो, तो वो यही श्लोक बोला गोपी दास दास दास। तो सामने वाले को कुछ समझ नहीं आया कि कौन सी जाति का है, तो उनको छोड़ दिया। हाँ यस, ये सब। हरे कृष्ण प्रभु। यस थैंक यू थैंक यू। यस रतन जी। रतन जी म्यूट होके अनम्यूट होके, ठीक है। मन आ गया, रतन जी आ गए। यस प्रभु। हाँ आवाज नहीं आ रहा है जी रतन जी जी। आ रहा। अब आ रहा है, हाँ अब आ रहा और है। प्रभु जी वो पहले हमने हैंड रेस किया था, वो जो आपने प्रश्न पूछा था हाँ उस पे हमने हैंड रेस किया था हाँ पहले। जी जी ओके ओके। जी जी। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस मेरा वो पहले वाला प्रश्न में मेरे मन में ये चीज आई कि जो गुरु होते हैं वे पूर्ण, उनमें सभी गुण भगवान के भी उसमें आ जाते हैं, और जो भक्त है वो अपने आप को बिल्कुल शून्य में महसूस करता है उनमें, तो वो प्लस से पॉजिटिव की तरफ जो है उनका आवेश जो है, गुरु का जो आवेशित धूल भी उनके महानता से आवेशित हो जाते हैं। उनके कुछ गुण भक्त में भी उनकी कृपा के रूप में आ जाते हैं, इसलिए गुरु का पद रज जो है वो किसी न किसी रूप में हमको कृपा दर्शाता है। वेरी गुड वेरी। यस मनोज जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। मैं आज वो बात हुई, राधा रानी की बात हुई, तो राधा रानी का प्रभुपाद जी भी लिखते हैं ये कि राधा रानी के ही हम लोग जो है जो का जो उनका ये है वही भाव लेके हम लोग चलते हैं, हम लोग ही भगवान की सेवा के भाव को ही लेके चलते हैं। राधा रानी ही हमारी मेन जो है मतलब हमारी गुरु है जिसको बोल सकते हैं। तो राधा रानी और गुरु और जो भक्त है हम लोग बेसिकली क्या है कि स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए ब्रज वृंदावन वास। एक 2 मिनट का मैं टाइम आप लोगों से लूंगा, सारे भक्तों से। मैं गुरु राधा रानी को समर्पित करके सारे गैट के सारे गुरुदेव को समर्पित करके, क्योंकि वो लोग हम लोग को बहुत सिखा रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक भजन है, मैं 2 मिनट में मैं आपको सुनाऊं क्या, एक बार सारे भक्तों को? सुनाइए सुनाइए, भजन सुनाइए, किसी को डेडिकेट। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तीन पेखा अतिना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तीन पेखा अतिना। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्त्रिहिना। गुरुदेव कृपा बिंदु तो ए दासे तीन पेखा अतिना। सकल सन করিতে सकति देहनाथा जत जाता। तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे हाथा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तेरा पेखा अतिना। अबे है नो कृपा लोभिया जना कृतार्थ होई बेनाथा।
शक्ति बुद्धिहीन আমি আছি দীন করো মোরে আত্মসাথা গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তিনাপেক্ষা আছি না যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাए তোমার করুণা সারা করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আর গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তিনাপেক্ষা আছি না गुरुदेव हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहुत सुंदर बहुत सुंदर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरि हरि बोल बोल यस राहुल जी क्वेश्चंस प्रभु जी छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा संभ्रम हुआ है। ये भक्तों का चरण रज, उनका महाप्रसाद और उनका चरणामृत महत्वपूर्ण है या भगवान को जो हम अभिषेक करते हैं उसका क्या है, मतलब कैसे लेना है? देखिए ऐसा है, चरणामृत भगवान का लिया जाता है और गुरु का चरण धूलि लिया जाता है। और एक्चुअली गुरु का चरणाभिषेक गुरु के व्यास पूजा में किया जाता है। जो उनका व्यास पूजा होता है तब इनके चरण अभिषेक किया जाता है। तो आइडियली वो क्या होता है, क्योंकि कभी कभी लोग बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, फिर उसके लिए लड़ाई करते हैं, उसको बेचेंगे, वो सब करना चालू कर देते हैं। इसलिए आइडियली सबसे बेस्ट वे टू डील विद गुरु, उनका जो मिशन है, उनका जो विजन है, उनका जो कार्य है जो भगवान के लिए कर रहे हैं, उस कार्य में हाथ बटाना वो सबसे हाईएस्ट है। उसके लिए तो आपको समर्पण भी करना पड़ता है, केवल सिर्फ धूली नहीं लेना है, तो आपका पूरा तन मन धन सब उसमें आपको जोड़ना होगा। तो वो सबसे हाईएस्ट है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। और कोई मुझे प्यारा होगा नहीं जो भक्त मेरा गुणगान करता है, जो मेरे चीजों को लोगों को जाके बताता है, लोगों को जगाता है। तो ये वाला काम जो हमारे गुरु इत्यादि कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने सिखाया है, इसको लेके हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों को जोड़ना है। हम तो भक्त बन ही गए हैं, माला तो कर ही रहे हैं, अब जो हमारे साधना की सीढ़ियां हैं वो तो हम चढ़ेंगे ही, है ना, लेकिन धीरे धीरे और लोगों को जोड़ना है, अकेले नहीं जाना है। तो ये बहुत जरूरी है। बाकी चरण धूली, चरणों में समर्पण होना चाहिए। जैसे मैं तो समाओ, मैं दंडो दंडो ज्यादा नहीं करता, मैं सीधा पाँव छू लेता हूँ। कोई जनरली हमारे बच्चों के कोई पेरेंट्स है एल्डर लिए तो पाँव छू लेता हूँ। हाँ, कभी कोई आता है, कोई आता है स्टूडेंट, उसका वाइफ आता है, दोनों पाँव छूते हैं, और उसका मम्मी जो, तो उसको मैं छू लेता हूँ। वो आश्चर्य करते हुए, नहीं आप जैसे ये लोग मुझे आशीर्वाद ले रहे हैं, मुझे भी आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी हमारा सेवा करेंगे। तो बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो सब आसानी से हो जाता है। तो ब्लेसिंग्स होना बहुत जरूरी है ना, और उनका मर्सी हमें अपने आप मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना है, अपने आप मिल जाता है। ठीक है, यस प्रदीप जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ये पिछला वाला ही हाथ है ये भी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न प्रभु जी ने कहा, आपने जो श्लोक को बताया प्रभु जी, ध्याय तो विषयाम पुंसा, इसमें प्रभु बहुत चीजें होती है, वो तो कंट्रोल हो जाती है तो पुंसा करने से, बट जो आध्यात्मिक चीज है वो आसानी से नहीं हो पाती है प्रभु, ऐसा क्यों? हाँ, तो वो माइंड ट्रेंड नहीं है ना, माइंड थोड़ा, उसको लालसा बोलते हैं, लौल्यम एकमात्र मूल्यम। आपको भगवान को पाने की लालसा चाहिए, थोड़ी सी लालची बनना पड़ेगा। पैसे के लिए कैसे हम लोग लालची हैं, पैसा प्रॉपर्टी ये वो, वैसे भगवान के लिए लालची बनना है। छोड़ दो इसको, भगवान के लिए लालची बनना है तो वो अपने आप वो सब आएगा। थोड़ा भगवान के लिए लालची बनिए। ये ठीक है प्रभु जी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई गेम मैं कभी नहीं खेला, जैसे टेबल टेनिस में कभी नहीं खेला, मुझे प्रभु आप जो बोलते हैं ना, तो शायद वो ज्यादा करते तो घर घर आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस करके और आराम से थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। ठीक है प्रभु, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कोई गेम टेबल टेनिस में कभी नहीं खेला,
मैं जानता भी नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स मुझे लेके गए, मैं 2 दिन खेला और थोड़ा सा ध्यान किया उसके ऊपर में, तो उससे इंटरेस्ट जाग गया। उसी तरह से भक्ति क्या जाग को भी मैं नहीं जानता, क्या ध्यान किया तो इंटरेस्ट जाग गया, खेलने का इंटरेस्ट जाग गया प्रभु, खेलने का मन हो गया आपको। जी प्रभु। उसी तरह से वो तो मेरा भी होता है जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ बच्चों के साथ। हाँ, बच्चे तो खेलते कभी कभी हम भी खेलते। वो ठीक है, देखो आपको इतना माइक्रो, सुनिए सुनिए सुनिए, इतना माइक्रो लाइफ मैनेज नहीं करना है। जब धीरे धीरे अपने आप वो सेवा करेंगे तो वो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। वो उसके लिए भी हड़ी बड़ी नहीं करना है, वो प्रोसेस है। आप अभी फेज में साधना करते रहिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी माता। मैं कहना चाहती कहा है कि गुरु जी के अंदर भी भगवान होते हैं। इसका प्रमाण है, हमारे गांव में एक गुरु जी आए थे। मतलब हमारे गांव में जो जेंट्स थे वो लेडीज गुरु बनाना चाहती थी, लेकिन उनको पसंद नहीं था कि ये गुरु बनाए। तो एक गुरु माता आई थी, तो उन लेडीज ने उनसे गुरु दक्षिणा ली। तो वो गुरु जी हमारे गांव में थे, और उसी समय पे एक बच्चा एक नदी में गिर गया था। तो सारे जेंट्स उस बच्चे को ढूंढने के लिए चले गए, और लेडीज सारी गुरुजी के पास ही बैठी रही। गुरुजी बोले चिंता मत करो, वो बच्चे को कुछ नहीं होगा। और करीब 1-1.5 घंटा तक वो बच्चा नदी में ही रहा, और उसके बाद में वो बच्चा एकदम जीवित निकला। तो सबको इतना विश्वास हो गया, तब से हमारे गांव में गुरुजी पे विश्वास करने लगे। नहीं तो वहां पे जेंट्स गुरुजी पे विश्वास ही नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई गुरु दक्षिणा ले या कोई गुरु आए। हाँ तब से बराबर, बहुत वो हुआ। हम इस महात्मा को बताएंगे तो जरूर, क्योंकि ये सच्चा है। हाँ, गुरु ये जी सच्चाई है। जब से हमारे गांव में मेरे पापा ने भी गुरु दक्षिणा ली फिर उनसे, नहीं तो वो भी नहीं मानते थे बिल्कुल भी। राधे कृष्णा गुरु जी। यस यस, राधे कृष्ण माता। यस सच्ची माता। प्रभु जी नहीं पूछना है। वो हाथ ऑन हो के ऑफ हो गया। ओके, सौम्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मुझे गुरु का महत्व तब समझ आया जब मैं आपके से जुड़ी। मैंने गीता में पढ़ा हुआ था, भगवान इतना बताते हैं, प्रभुपाद भी बताते हैं कि गुरु प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना। पर मुझे वाकई में तब पता चला जब मैं यहाँ आई। मेरे साथ क्या होता है कि मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, पता नहीं कैसे अगले दिन आप उसके कथा में ही आंसर दे देते हैं। मतलब जैसे कि कोई किसी का दिमाग पढ़ ले, सामने हो तो फिर भी समझ आता है, ऑनलाइन में भी इस तरीके से मिल जाता है। या फिर कोई दुविधा हो कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कथा के बीच में ही आप पता नहीं कैसे बता देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे अभी टेंशन आने लगा है। ये भागवतम क्लास एक्चुअली मैंने इसलिए चालू किया कि इसी बहाने मैं भी परपोर्ट्स पढ़ लेता हूँ, थोड़ा लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अब ये देखिए क्या है, भगवान सबके चैत्य गुरु हैं, और वो क्या है, अभी हम जो लिखा है सब प्रभुपाद ने तो पहले से लिख रखा है, हम तो प्रभुपाद के बस दोहरा रहे हैं। तो ऐसा मेरा कोई खास क्रेडिट है नहीं, पर आप प्रभुपाद के चरणों को हमेशा पकड़ के रहिए, है ना। प्रभुपाद आपका बेड़ा एकदम पार कर देंगे, और हमारे जैसे लोग आते रहेंगे। वो कह रहे थे, वो वही बोल देने से ऐसा लगता है जैसे हमने बोल दिया, लेकिन वो बोला सब प्रभुपाद ने, ठीक है ना। तो क्रेडिट सब प्रभुपाद को जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमने भी हमारे गुरु महाराज से जितना सीखा, उनसे समझा, तो वही दे रहे हैं। अब वो गुरु जी वाला वर्ड बोलते थोड़ा हेवी हो जाता है, पर ठीक है। कभी कभी समझ में नहीं आता। बट एट द सेम टाइम आप आपकी पर्सनालिटी से काइंड ऑफ दुनियादारी और हम सबको कनेक्टेड हो जाता है। वो भले प्रभुपाद जी का बता रहे हैं हम, इट बिकम्स मोर प्रैक्टिकल एंड मोर एप्लीकेबल। ओके ओके, यस। और राजेश जी क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था। मैं संडे को यहाँ पे इस्कॉन गई थी प्रभु जी, राजमंड्री में इस्कॉन गए तो उन्होंने पूछा कि तुम मंदिर कभी नहीं आए ना, तो कोई जानते नहीं, मैं 1-2 बार गई हूँ। तो मैंने कहा मैं ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेंड करती हूँ, उसका कोई हमारे लिए मायने नहीं रहता, आपको मंदिर में आना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो आपका क्या कहना प्रभु जी, हम लोग आपका क्लास ले रहे तो फिर भी उनको कोई माने नहीं होता प्रभु जी?
कैसा है देखो, इतना नहीं सोचना है। वो अपना मार्केटिंग कर रहा है, वो बेचारा चाहता है मैंने मंदिर बनाया है, अब दर्शन के लिए कोई तो आया, वो कथा में कोई जा नहीं रहा तो कथा सुनने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। क्या हुआ, मंदिर बना दिया है परंतु भक्त नहीं जोड़े हैं। आज जो भी वो व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि तुम मंदिर नहीं आओगे तो तुम भक्त नहीं हो, इसका मतलब वो बहुत इनसिक्योर है। मेरे यहाँ पे तो कौन आता है कौन जाता है हमको पता भी नहीं होता है। इनफैक्ट जो मिलने आते हैं वो भी मैं यहाँ ना रहा हूँ तो मिल नहीं सकते, तो बेचारे मैसेज छोड़ के जाते हैं। यहाँ ये सब देखो, एक्चुअली मुझे ये बताओ, जिस पोल से करंट आएगा उधर से ना मिलेगा वायर, उधर से वायर जुड़ेगा। हो क्या गया है कि लोग आजकल बहुत इनसिक्योर हो गए, मैंने देखा है, इधर ही नहीं कई बार कोई प्रचारक भी आता है तो अरे आप हमारे एरिया में प्रचार मत करिए, हमारे यहाँ से नहीं तो आप डोनेशन लेके जाइएगा। मतलब बाप रे बाप, ये भी सोच होता है। पहले के साधु ये सब थोड़ी सोचते थे। तो वो क्या है कि कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, लेकिन भक्तों का जो संग है, यानी थोड़ा सा आपको सेवा मिलेगा, वहाँ टेम्पल है तो सेवा भी मिलेगा, तो ये बात भी है। परंतु वो व्यक्ति किस भाव में बोला है वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं उसको नहीं जानता, वो जो भी है जैसा भी हो, आपको खुद जज करना पड़ेगा, क्योंकि अब सब जगह अलग अलग कैटेगरी लोग होते हैं। कहीं कहीं काफी अच्छे लोग होते हैं, कई लोग हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं, कई हैं जो वो मोनोपली रखना चाहते हैं कि मैं ही सही हूँ और बाकी आपको यहीं आना पड़ेगा, अब तो मंदिर यही हमारा ही है और कोई बना नहीं सकता। ये भी मेंटेलिटी होता है कुछ लोगों का। तो आपको देखना है कि क्या वहां मंदिर का दर्शन तो चलो ठीक है, सेवा भी ठीक है, कुछ सेवा भी कर देने को दिक्कत नहीं, पर समर्पण जहां करना है तो वहां पे आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होना चाहिए। वहां पे वो व्यक्ति जो है उसका विजन स्पिरिचुअल होना चाहिए। वो स्पिरिचुअल बातें करके मटेरियल काम ना करवा ले, इसको ध्यान रखना है। पता चला कि आध्यात्मिक बातें कर रहा है फिर बस पैसा पैसा मांग रहा है, मतलब पैसा दीजिए ये करिए, आप नहीं कर रहे, ब्लैकमेल करना चालू करेगा। अगर अंदर इसके फिलॉसफी नहीं होता है तो ब्लैकमेल करना चालू करता है। जैसे कभी कभी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनमें वो ज्यादा फिलॉसफी है ही नहीं, पहले से डिक्टेट है, तो इसलिए उनके सारे भाषण होते हैं ना, लास्ट में शुरुआत में कुछ अच्छा बात बोलते हैं 5 मिनट, लास्ट में चालू हो जाते हैं अल्लाह नहीं करेगा तो तुम ऐसा हो जाएगा, हम वहां वो काटेंगे तुमको, इतने ये काटेंगे, फिर वहां जाओगे तो अप्सरा मिलेंगे, ये सब ऐसा ऐसा चीज वो कुछ बेतर्क की बातें करने लगते हैं जिससे वो लोगों को होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों के अंडर रह के फायदे, आपको ये देखना है कि हाँ, उनको ये पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ क्या क्लास होता है, बोले ये होता है, तो ठीक है अगर वो आपको समय मिलेगा तो मैं आऊंगी, ऐसा करके जा सकते हैं। उसमें भी अगर वो प्रॉपर क्लास दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ सेवा दे रहे हैं आपको, तो फिर तो आपको अच्छा है, फिर तो बम बम हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। हालांकि उधर का टेम्पल अच्छा है, वो कहाँ एक प्रभु है ना, वो वहाँ का प्रेसिडेंट, क्या नाम उनका, सहदेव प्रभु का भाई है वो, क्या नाम, पहले वो अभी बीजेपी में इलेक्शन में लड़ गए थे वो। जी प्रभु जी, वो जगन मोहन जगन। हाँ कोई तो है अच्छे, वैसे डिवोटीज तो अच्छे हैं वहाँ पे। लेकिन ले देखे कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव मेंटालिटी हो जाता है कि ये मेरा एरिया, कुत्ते जैसे नहीं होते कि हाँ ये मेरी है। नहीं, वो मेंटालिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि वैष्णवों को ऐसा सोचना चाहिए कि सब भगवान प्रभुपाद के सेंटर्स हैं, है ना, आप बस भगवान का सेवा करिए। ऐसा खुला छोड़ देगा तो हजारों लोग आएगा, मेरा है मेरा है। ऐसे बहुत बड़े बड़े मंदिर है जिनके प्रेसिडेंट गृहस्थ होते हैं, उनकी वाइफ तो पूरा हाईजेक कर लेती पूरा टेम्पल, वो बोलेगी वही, वो अपने आप को ही प्योर ड्यूटी डिक्लेयर करते हैं और किसी को लेक्चर भी देने नहीं देगी। ऐसे भी टेम्पल्स हैं आपके आंध्रा में ही, फिर वो फेमस हो जाते हैं, फिर वो हाईजैक कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि बस पैसा पैसा ला रहे हैं, आदमी नहीं है। मंदिर जो है वो वैष्णवों से बनता है, और कई बार ऐसे भी होता है कि वैष्णव बन गए 10 वैष्णव, वो सैचुरेशन आ गया। आप म्यूट कर लीजिए जी प्रभु जी, आप म्यूट करिए। तो कई बार ऐसे भी होता है कि 10 भक्त बन गए तो सैचुरेशन आ गया, अब कोई नहीं चाहिए, अब हम ही लोग देख लेंगे, बाकी हमको कोई नहीं चाहिए, ये मेंटेलिटी भी आती है। कई बार हमारी टीम को भी मैं समझाता हूँ कि जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये मेंटेलिटी आ सकती है, लेकिन अपना सेवा ऐसा करो कि आप अपना सेवा ऐसा करो कि आप सबके लिए अवेलेबल रहो। ये नहीं कि आप ऐसे फंस गए हो, ये हो गए, नहीं, आप कम से कम 5 मिनट समय, 2 मिनट समय लोगों को दे सकते हो, और आप लोगों को भक्ति दे सकते हो। क्योंकि आप सिस्टम दे दोगे तो वो भक्ति नहीं होगी, वो सिस्टम हो जाएगा। जैसे आपने प्रॉपर सिस्टम बना दिया, इतने बजे आओ प्रसाद मिलेगा, ये सब तो हो गया, भक्ति किधर है? ऐसे तो फिर तिरुपति बालाजी में हमसे भी अच्छा मैनेजमेंट चाहता है, वो तो हजारों लाखों लोगों को दिन में
दर्शन देके दिन दिन में उनके दर्शन होते हैं। अब अयोध्या जी में भी वो सिस्टम बन जाएगा। लेकिन भक्ति राम की कहाँ से मिलेगी, भक्ति बालाजी की कहाँ से मिलेगी, भक्ति राधा रमण जी की कहाँ से मिलेगी? जब आप लोगों से बात करोगे, जब आप लोगों को समझाओगे कि क्या है भक्ति, और जब आप उनको सेवा में जोड़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सिस्टम तो पैसे से भी चल जाता है, कोई पैसा ले आओ और सिस्टम चला दो। इतने सारे गुरुकुल चलाना तो पैसा ले आओ, इतने टीचर रख दो भाड़े से, वो तो जो उसको फ्लो चार्ट बना के दे दोगे उसमें वो काम करते रहेगा, और उसमें भक्ति नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भक्ति लेने जाएं। वो चाहे अब ऐसे एक जगह हुआ था, एक टेम्पल में 12 लोगों ने 16 माला जब चालू किया था। वो लोग चले गए थे एक सेंटर में, एक सेंटर है, वो सेंटर वैसे हमेशा मेरे से इनसिक्योर रहते, पर ठीक है अभी वो अपना कर रहे हैं। तो वहां चले गए वो लोग, 16 माला कर रहे थे वो लोग वहां 2-3 दिन से, रोज सुबह सुबह आके वो परिवार। तो जो सेंटर का इंचार्ज था वो खुद भी उधर नहीं पहुंचता था सेंटर में। तो बाद में उसने पूछा कि आप लोग इतना सिंसियरली जब करे, आपको किसने प्रचार किया हमारे इसमें से? तो बोले आपके इसको नहीं जानते, लेकिन आपके सेंटर का एड्रेस हमने ऑनलाइन खोजा। तो लेकिन किसने बोला? बोले नहीं, हमारे गुरुजी है ना, उन्होंने क्लास दिया, गीता का पूरा 18 अध्याय पढ़ाया, उसने बोला है कि लोकल सेंटर में जाके आप लोग जब करो, ये करो वो करो। तो इसलिए हमने खोजा कि हमारे पास कौन सा लोकल सेंटर है। अच्छा कौन गुरुजी? तो ऑलरेडी वो जो सेंटर था मेरे खिलाफ था, वो फोटो दिखा के बता रहे ये बोल दिया तुमको यहाँ आने के लिए? बोले बाद में एनीवेज उन्होंने उसको इतना परेशान किया कि वापस नहीं गया। लेकिन कभी कभी होता है कि सिंसियरली आदमी चले तो जाता है, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो ये हमको कभी ना जंग नहीं पकड़ने देना है। हमको मालूम होना चाहिए सेंटर में आदमी भक्ति करने आता है, तो जो सेंटर का इंचार्ज है उसका काम भी यही होना चाहिए, जो भी आए, जहां से भी आए, किसी का भी डिसाइपल आए, कोई भी क्यों ना आए। हमारे यहाँ तो नागा साधु लोग आते हैं, आराम से रहते हैं, उनको भी हम लोग जो हमसे छोटा मोटा बन पाता है दक्षिणा भी देते हैं, है ना। तो वो समाज की तरह रहो, एक सोसाइटी की तरह रहो। सोसाइटी नाम लिख के अब सोसाइटी नहीं बन जाओगे, वो तो गवर्नमेंट के अंदर, सोसाइटी एक्ट के अंदर आता है, वो तो फिर वो रूल्स रेगुलेशंस हो गए। सोसाइटी मतलब प्रभुपाद ट्रस्ट। आजकल क्या हो गया है कि जो हमारे लीगल बॉडी होता है ब्यूरो, उसको लगता है वही मालिक है, जीबीसी को लगता है वो मालिक है, टेम्पल प्रेसिडेंट को लगता है वो मालिक है, टेम्पल प्रेसिडेंट की वाइफ को लगता है ये क्या घंटा करेगा तो संभालती तो मैं हूँ, उसको लगता है वो है। उस मंदिर के नीचे जो चूहे रहते हैं चूहिया को बोलते हैं टेम्पल मेरा है। उधर जो टेम्पल कमांडर बन जाता है वो अपने आप को समझे। तो प्रॉब्लम है भगवान को छोड़ के सबको लगता है ये उसी का। हाँ, बेचारे भगवान सबको बुलाना चाहते हैं, आप दरवाजा बंद कर देते हो कि नहीं यही आएगा, जो 16 माला करेगा वही आएगा, जो मुझे दान देगा वही आएगा। तो ये तो बहुत देहात्म बुद्धि हो गया। मतलब प्रभुपाद ने आध्यात्मिक बुद्धि लगाने को कहा और आपने देहात्म बुद्धि लगा दिया। यहाँ झारखंड में प्रचार कर रहा हूँ, तो एक भक्त है, वो बोलने लगा कि ये महाराष्ट्र से आया है झारखंड पे राज करने। हम बोले अरे पगला। तो ऐसे लोग भी होते हैं, इतना ज्ञान दूसरों को उसने 18 अध्याय पढ़ा दिया, लेकिन खुद यही बोल रहा था। तो कभी कभी ये देहात्म बुद्धि स्वार्थ युक्त व्यक्तियों के मन में आ जाता है। तो आपको जब कहीं भी किसी सेंटर में जाते हैं, मैं जब बोलता हूँ संघ लो का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी घुस जाओ। संघ लो का मतलब आप सही भक्तों का संग लो, जो भगवान के भजन में लगे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और ठीक है जहां आप जा रहे हो तो वहां दान धर्म तो करना चाहिए, जो आप कर सकते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता है कभी कभी ऐसा होता है। अभी हम लोग भी ये हर जगह जा नहीं सकते, तो आप जहां भी संग ले सकते हो तो आप आराम से ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, मैं एक जगह गया था, उधर 15 दिन रुका था एक जगह, कुछ बुक का काम था मैं कर रहा था। तो वहां मैं खुद ही कुछ एक वारकरी महाराज जी थे, वो कथा कर रहे थे, वहां जाके आराम से पीछे बैठ गए। अरे कथा तो कर रहे हैं ना, जैसे कथा हरी कथा सुनने में और क्या चाहिए, आराम से बैठ। तो लास्ट में वो लोग देखा करे लाल कपड़ा में कोई गुरु जी है, तो बोला अरे नहीं, मैं बोला मेरे को गुरु जी टाइप मत देखो, वो कथा आया हो थोड़ा समय के लिए सुनने दो, कथा तो नहीं देना। फिर कथा देने मतलब मेरे को ऊपर बैठना पड़ेगा। महाराज जी बोल रहे अच्छा बोल रहे, मैं सुन रहा हूँ। भजन भी किया उनका, टाल वाल लेके मैं भी भजन गया। फिर उन्होंने मुझे भी 5 मिनट मौका दिया, तो मैं भी अपना कीर्तन किया 5 मिनट। तो आपको ना एक वैष्णव सोसाइटी की तरह हमको इस देश को, दुनिया को बनाना है। हमको सोसाइटी के नाम पे छोटे छोटे क्या पॉकेट्स नहीं बनाना, हमको वो पॉकेट से खुशबू बांटना है। उसको दबा के रखोगे तो दुर्गंध आएगा। तो इसलिए मंदिर बड़ा है, लेकिन यहीं से जुड़ना है तो ही गोलोक जाओगे। ये तो ऐसी मतलब एक बनने वाली चीज है। जब तक भक्ति नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ पे। भगवान राम ने एक बार, एक कुत्ता आया था भगवान जी के पास,
भगवान राम को बोलने लग कुछ, बोले मुझे न्याय चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले वो जो ब्राह्मण है वो मुझे बहुत मारा वो पंडित। बोले अच्छा, वो मैं मठ में गया, वो पंडित मुझे बहुत मारा, तो मेरा कुत्ता समझ के मारा, तो मेरे को न्याय चाहिए। बोले क्या करूं मैं, बताओ क्या करने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा? तो बोले उसको, तो राम जी बोले मैं उसको दंडित करता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, उसको दंडित नहीं करिए, बोले उसको मठाधिपति बना दीजिए। बोले मठाधिपति? अरे तुम तो उसको प्रमोशन दे रहे हो। बोले नहीं, उसको मठाधिपति बना दीजिए, मतलब प्रेसिडेंट बना दीजिए। उसे क्या होगा कि वो दिन भर भक्तों पे भौंकते रहेगा, डांटते रहेगा, भौंकते रहेगा, तो अगले जन्म में कुत्ता बन जाएगा मेरी तरह, क्योंकि मैं पिछले जन्म में प्रेसिडेंट था। तो मंदिर का अध्यक्ष बनना, इसके लिए लड़ाई झगड़ा, पॉलिटिक्स, फिर कभी कभी आप भक्तों को उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ऊपर के अधिकारी कई बार यही बोलते हैं। अभी मेरे को सुनने में आया था, कोई तो अधिकारी आया था इधर झारखंड में, वो बोला अरे इसको एम्पावर करके रखो ताकि गदाधर यहाँ प्रचार न कर पाए। मैं बोला अजीब आदमी है आप भी। मतलब 138 करोड़ जनता तो भारत में है, हाँ? तो प्रचार करना ही है मुझे 24 घंटा भी, तो बिना आपके सेंटर के भी तो असंख्य जीव है जिनको प्रचार किया जा सकता है। लेकिन वो सोच रहा है कि पूरा झारखंड में रहे, वो रहता मायापुर में है और सोच रहा है कि पूरा झारखंड में रहा है। कैसा अध्यात्म बुद्धि है। कभी कभी बहुत हंसी आती है कि ऐसे लोग भी अभी भी संसार में है, वो भी प्रभुपाद जैसे इतना प्योर मूवमेंट है जहां लोगों को हम उदारता से जीतना चाहते हैं, वहां संकीर्णता की भावना से लोग जी रहे हैं। तो कभी कभी दुख तो होता है, पर ठीक है, मुझे लगता है वहां का तो मुझे ज्यादा पता नहीं, आपको खुद जाके देखना पड़ेगा। और आपको अगर अच्छा लग रहा है वहां पे तो आप एसोसिएट हो सकते हैं, अच्छा सेवा है तो कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। संग मिलना भी जरूरी है। ठीक है, मुझे लगता है हमने बहुत समय ले लिया, 10 बजने को आ गया है और आप सबके सवालों के श्रृंखला बनते रहेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है आपके सवाल होते नहीं है, वो मैं ही जो ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, उसी में आप लोग और सवाल निकाल लेते हैं। कभी कभी मुझे खुद ही टेंशन आता है कि मैं इतना क्यों बोल देता हूँ, पर वो टेंशन मुझे बोलने के बाद आता है कि मैंने तो बोल दिया। प्रभु जी, भगवान के दर्शन कीजिए। यस, आकाश जी बाइक से जा रहे थे कहीं पे, आकाश जी दिखाइए, आकाश जी दर्शन। मतलब भगवान के दर्शन करने आया था इधर। हाँ, वो वीडियो ऑन कर। हाँ, एक मिनट। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय श्री राम। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं फिर अभी, और कल फिर बचा हुआ जो और थोड़ा सा एक डोज और बचा है, बस पोलियो का लास्ट डोज सुखदेव गोस्वामी की तरफ से, उसको ले लेंगे। फिर हम लोग वापस जो है आगे क्रिएशन में जाएंगे, क्योंकि आगे वो क्रिएशन समझे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।